हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री विशाल। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किन किन व्यक्तियों को पार्टनरशिप में धन का लाभ होता है, वित्तीय लाभ हो सकता है। उसके बारे में मैं आपको सूक्ष्म जानकारी दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है तो अन्य लोगों तक भी भेजें। इसके लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर जरूर करें। मित्रों, खासकर व्यवसाय में कई लोगों का दिमाग होता है व्यवसाय करने का, परंतु उनके पास धन नहीं होता है। किसी के पास धन होता है परंतु उसके पास बिजनेस, व्यापारिक बुद्धि नहीं होती है, दिमाग नहीं होता है। और कई विरले ऐसे हैं उनके पास धन भी है और दिमाग दोनों है। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं कि वो पार्टनरशिप करते हैं परंतु उनको लाभ नहीं हो पाता है, या पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा उनकी चल नहीं पाती है। तो इसमें कौन से ग्रह कारक ऐसे बन जाते हैं जो कि आपको पार्टनरशिप में वित्तीय लाभ नहीं होने देते हैं, या कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपको व्यापार में साझेदारी से कार्य करें या सहयोग से कार्य करें तो आपको लाभ होगा। कौन से ग्रह ऐसे बनते हैं, कौन से ग्रहों की ऐसी युति बनती है। अब मित्रों, सबसे पहले आप देखिए, ये कुंडली मैंने बना रखी है। उस कुंडली में देखो, द्वितीय भाव मैंने लिखा है और सप्तम भाव लिखा है। द्वितीय भाव, जैसे कि आपको पता है कि द्वितीय भाव धन से संबंधित, जो हमारा बचत धन होता है उसका प्रतिनिधित्व जो होता है वो दूसरा भाव करता है। दूसरे भाव से ही हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना पैसा जमा है, कितना पैसा हमारे पास टिका हुआ है। ये दूसरे भाव से ज्ञात होता है। और सातवां भाव है पार्टनर का भाव, साझेदारी का भाव, सहयोगी का भाव। ये है सप्तम भाव। अब इन दोनों भावों के बीच में ही हमारा जो पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप में लाभ के जो योग हैं, ये इन दोनों भावों के इर्द गिर्द ही घूमने लग जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम द्वितीय भाव। द्वितीय भाव की स्थिति कैसे है, द्वितीय भाव हमारा मजबूत है कि नहीं है, ये पहले हमें देखना पड़ेगा। और द्वितीय भाव में हमारे सौम्य ग्रह हैं कि नहीं है, या द्वितीय भाव का स्वामी हमारा ठीक जगह पे गया है कि नहीं है, कहाँ है, शत्रु राशियों के साथ तो नहीं है द्वितीय भाव का स्वामी, या द्वितीय भाव में कोई शत्रु राशि का ग्रह तो नहीं बैठ रखा है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको निरीक्षण करना पड़ेगा सातवें भाव का। सातवें भाव में कौन से ग्रह हैं, सातवां भाव जो है हमारा पीड़ित तो नहीं है, ये सब आपको पहले देखना पड़ेगा। यदि दोनों घर हमारे सुरक्षित हैं, ठीक हैं, तो फिर निश्चित ही हमारी पार्टनरशिप में बहुत अच्छा व्यापार चलेगा। और सबसे अच्छा व्यापार ये चलता है कि जब सातवें घर का स्वामी
सातवें भाव का स्वामी दूसरे घर में है, तो ऐसे व्यक्ति को साझेदारी, पार्टनरशिप या सहयोग के माध्यम से वित्तीय लाभ हो सकता है, और खास करके व्यापार में। सातवें घर का स्वामी दूसरे घर में यदि विराजमान है तो निश्चित ही हमें व्यापार में वित्तीय लाभ जरूर होगा। या द्वितीय घर का स्वामी यदि हमारे सातवें घर में विराजमान है तो फिर पार्टनरशिप हमारी बहुत अच्छी चलेगी, ठीक चलेगी, परंतु इसमें वित्तीय लाभ थोड़ा सा कम होने के आसार दिख रहे हैं। परंतु मित्रों, यदि सातवें घर का स्वामी हमारा द्वितीय भाव में आ जाता है तो निश्चित ये समझो कि हमें वित्त का लाभ जरूर होगा। अब बात आती है कि यदि किसी का ऐसा नहीं तो वो क्या करें? फिर उसके लिए दूसरा उपाय है। यदि आप पार्टनरशिप करना ही चाहते हैं, जिस व्यक्ति से करना चाहते हैं उस व्यक्ति के सातवें घर को जरूर देखिए। उस व्यक्ति के सातवें घर में कौन सी राशि बन रही है। जैसे कि मैं ये कुंडली मैंने बता रखा, जहाँ पे मैंने 7 लिखा रखा है, वो सातवां घर है। उस सातवें घर में आपका कोई भी अंक हो सकता है, और उस जिस अंक को सातवें भाव में लिखा है उस राशि का स्वामी की स्थिति कैसी है, जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं उसके इस सातवें भाव में कौन सी राशि बन रही है। यदि दोनों की राशियां मित्र राशियां हैं तो आपकी पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, और यदि दोनों की शत्रु राशि है तो आपके पार्टनरशिप में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करना आपके लिए थोड़ा सा कठिनता आपके आ सकती है। वित्तीय संबंधित परेशानियां आपको आ सकती हैं, और फिर क्या होता है कि व्यापार फिर आपका चल नहीं पाता है। फिर कुछ वर्षों के बाद लड़ाई झगड़े इत्यादि ऐसी स्थिति बन जाती हैं, चाहे अपना कोई सगा ही क्यों ना हो। इसलिए मित्रों, जब भी आप व्यापार प्रारंभ करते हैं और खास करके पार्टनरशिप में, तो इन ग्रहों का निरीक्षण अवश्य करिए। सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में है, आपका हो या आपके पार्टनर का भी यदि है, तो तब भी आपका व्यापार में वित्तीय लाभ होने की गुंजाइश बहुत अधिक रहती है। और यदि दोनों की स्थिति ऐसी नहीं है तो फिर आपको पार्टनरशिप में काम करने की सलाह मैं कतई नहीं दूंगा, आपको नहीं करनी चाहिए। पार्टनरशिप करने के लिए आपको सप्तम भाव बहुत मजबूत आपका चाहिए। सप्तम भाव में कोई कमजोर ग्रह आपके नहीं होने चाहिए। सप्तम भाव आपका मजबूत चाहिए, तब ही आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। और यदि कमजोर है, ठीक स्थिति में नहीं है, तो इससे आपको बचना चाहिए। और स्वयं आप अपने आप अकेले आप कार्य कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।